हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में f बराबर r/2 को कैसे सिद्ध करें। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण में f बराबर r/2 को कैसे सिद्ध करें। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको फिगर बनाना होता है, तो हम सबसे पहले फिगर देखेंगे। ऐसे फिगर बनता है। मानेंगे कोई m और m1 कोई उत्तल दर्पण है। इस तरह से उत्तल दर्पण रहता है। तो यही m और m1 कोई उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव जो है P है। ये P जो है यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। P है, फोकस दूरी F है और वक्रता केंद्र C है। AB यहाँ B रहेगा। AB कोई किरण है जो आ रही है और आने के बाद यहीं से इस तरह घूम जाती है, परावर्तित ऐसे हो जाती है। हम इसको, ये जो परावर्तित हो रही है उसको हम F से मिलाएंगे। इस तरह डॉट 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 करके F से मिलाएंगे और यहाँ कोई बिंदु लेंगे जो D होगा। फिर यहाँ से बीच में से जो एक और मिला देंगे C से, N को C से मिला देंगे डॉट डॉट से। तो इसके बीच में दो गो एंगल बनेंगे, उसको हम I और R लेंगे। यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है उसको हम F लिए हैं और पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको हम R लिए हैं। फिगर तो हम इसके पहले भी समझाए थे। अब हम आगे चलते हैं। जो जो फिगर में बनाए हैं उसी को हम रचना में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम रचना लिखेंगे। जैसे जैसे हम फिगर बनाए हैं वो अब हम लिखेंगे। माना कि m और m1 एक गोलाकार उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव जो है P है और फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। PC जो है मुख्य अक्ष है। AB एक किरण है, यहाँ B रहेगा, छूट गया है B। AB एक किरण है जो आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसके समानांतर ही है, आ रही है और परावर्तन के बाद B बिंदु से परावर्तित हो जाती है, यहीं से इस तरह परावर्तित हो जाती है। इसी को हम इस तरह पीछे बढ़ा देते हैं। पीछे बढ़ाने पर F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसी जो प्रवर्तित होती है उसी को हम नीचे लाते हैं, तो वो F से ही गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लिखे हैं। और उसके बाद क्या क्या है, N को, जो N है यहाँ B है तो NB होगा या BN होगा, तो BN को हम C से मिला दिए हैं। यही फिगर है। इतना आप लोग को समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं परमाण में। अब हम परमाण में देखेंगे। परमाण में जो हमको सिद्ध करना है वही लिख देंगे। F बराबर r/2 हमको सिद्ध करना है। परावर्तन के नियम से जो एंगल ABN होगा, एंगल ABN कहाँ है, ABN जो एंगल है वो DBN के बराबर होगा। यहाँ D है, DBN इस एंगल के बराबर होगा। इस तरह जो गया है उसके बीच में एक इस तरह लाइन है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। I बराबर में R होगा, यही बोला है परावर्तन के नियम से। तथा जो एंगल CBF है, अब हम देखेंगे CBF कहाँ है। CB और F ऐसे जो एंगल आया है उसको बोला है। और DBN कहाँ है, DBN इस तरह जो एंगल बना है फिगर में वो भी इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 2 लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे। दोनों इक्वेशन इक्वल होगा परावर्तन के नियम से। अब हम समीकरण जो 1 है और समीकरण जो 2 है, इससे हम देखेंगे जो एंगल ABN है वो DBN के बराबर है और CBF है जो DBN के बराबर है। तो दोनों तरफ इसमें भी DBN है, इसमें भी DBN है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको हम इक्वल करेंगे तो एंगल ABN इक्वल एंगल CBF हो जाएगा। इतना से हमको क्या पता चला है कि जो त्रिभुज है, यहाँ जो त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज का नाम क्या है, CB और F ऐसे जो त्रिभुज बना है ऐसे, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो गो भुजा और दो गो कोण हमेशा बराबर होता है, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब ये BCF जो है या CBF जो है, ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तब इसका दो गो भुजा और दो गो कोण बराबर होता है।
तो ये बी एफ जो है इधर वाला जो बी एफ है और इधर वाला एफ सी एफ जो है वो आपस में बराबर होगा। इसी को हम इक्वेशन 3 लेंगे, समीकरण 3 लेंगे। अब हम सोचेंगे दिमाग में, जो पी है, जो बी है और जो ये पी है, पी यहाँ है, जो बी है और जो पी है ये बहुत ही नज़दीक है। बी जो पी है, बी और पी जो है बहुत ही करीब है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। तो क्या होगा, हम P के जगह पे B भी लिख सकते हैं और B के जगह पे P भी लिख सकते हैं। B के जगह पे P और P के जगह पे B। जब यहाँ पर हम B लिख देंगे तो क्या होगा, BF यहाँ होगा और B और FC होगा। उसी को हम लेंगे जब यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तथा बिंदु जो B है वो P के निकट है, तब PF जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BF के इक्वल होगा। वही लिखा है। अब हम इक्वेशन 3 में देखेंगे, बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। वही हम इक्वेशन 3 में लिख देंगे, बी एफ के जगह पे पी एफ। वही लिखा है, पी एफ लिखा है अब बराबर में सी एफ। अब हम आगे देखते हैं, हमको ये मिला है पी एफ बराबर सी एफ। अब हम दोनों और पी एफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ हम पी एफ जोड़ेंगे तो पी एफ प्लस पी एफ होगा, यहाँ पर सी एफ प्लस पी एफ होगा। पी एफ प्लस पी एफ 2 को पी एफ होगा, 2 को पी एफ हम लिख दिए। अब हम फिगर में देखेंगे, यहाँ पर पी रहेगा, ये थोड़ा नीचे हो गया गलती से। अब हम फिगर में देखेंगे, सी एफ प्लस पी एफ क्या होगा, यहाँ सी एफ है और यहाँ पी एफ है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, पी सी होगा या सी पी होगा, उसी को लिखा है सी पी। लेकिन अब हम देखेंगे जो पी एफ है वो एफ के बराबर में। हम देखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक पी एफ है उसको हम क्या लिए थे, एफ लिए थे, और जो पी से लेकर सी तक पूरा है उसको हम आर लिए हैं, उसी को लिखा है पी एफ बराबर एफ और सी पी बराबर में आर। अब हम आगे देखते हैं, पी एफ बराबर में एफ और सी पी बराबर में आर लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या आया था, 2pf बराबर में cp आया था, तो उसी को हम pf की जगह पे f लिखेंगे तो 2f बराबर में, और cp की जगह पे r लिखेंगे तो r होगा, 2f बराबर r होगा। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 हटाएंगे, r के नीचे आएगा, f बराबर r बटे में 2 ही। यही हमको सिद्ध करना था। अतः सिद्ध हुआ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रूफ हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।